बोट एंड स्ट्रीम्स, तो बोट एंड स्ट्रीम्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमेशा हम क्या करेंगे, बोट जो है, ठीक है, इन स्टील वाटर बोट स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर ही लेंगे। बोट का स्पीड इन स्टील वाटर हम क्या लेंगे, x किलोमीटर पर आवर ही लेंगे, और स्ट्रीम का स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर ही लेंगे। सब लोग लर्न कर लो, बोट का स्पीड x किलोमीटर आवर इन अ स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब स्टेशनरी वाटर जो मूव नहीं कर रहा है, और स्ट्रीम स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर। बोट के जगह पे एग्जामिनर कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकता है। बोट के जगह पे एग्जामिनर बोल सकता है कि मैन इज स्विमिंग, मैन मूव हो रहा है, या फिर लकड़ी मूव हो रही है, कुछ भी दे सकता है। बोट ही देगा, शिप भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बोट के बजाय यहाँ पे शब्द लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम स्पीड कितना, y किलोमीटर पर आवर। मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, आपको पसंद आएगा। इफ बोट एंड स्ट्रीम रनिंग इन सेम डायरेक्शन विच इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। देखो कैसा है, वाटर जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट मूव करे तो उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। वाटर जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट अगर मूव करे तो उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में देखो कैसा रहता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो क्या होता है, इट इज स्ट्रीम का स्पीड प्लस बोट का स्पीड। वाटर जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर बोट मूव करे तो बोट को फायदा होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट स्पीड होता है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। वो क्या रहता है, x प्लस वाई। एक्स किसका स्पीड है, x किसका स्पीड है, बोट का, और y किसका स्पीड है, स्ट्रीम का। तो टोटल स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई। उसका उल्टा अपस्ट्रीम, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, उतार है, ठीक है। तो पानी नीचे जाएगा डाउन स्ट्रीम, और बोट भी उसी डायरेक्शन में जाएगी तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। लेकिन ऐसा स्लोप है और बोट जो है ऊपर चढ़ रही है तो वो अपस्ट्रीम ऐसे। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, मान लो ये बोट का स्पीड है x, स्ट्रीम का स्पीड है y, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा बोट का, x माइनस वाई, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2। ये मॉड्यूल आसान है। स्पीड ऑफ मैन इन अ स्टील वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कौन है, ये कौन है, मैन का स्पीड मतलब कौन, ऑब्जेक्ट है, मैन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमने x कहने को बोला है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब उसको क्या बोलने को कहा है मैंने, y। फाइंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, DSS मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड। स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अब से आगे DSS और USS शब्द यूज करूंगा। USS मतलब अपस्ट्रीम स्पीड, तो DSS डाउनस्ट्रीम स्पीड। हमें पता है डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई कर दो तो 20 प्लस 5 25 किलोमीटर पर आवर इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड। उसी तरह अपस्ट्रीम स्पीड कैसे आएगा, x माइनस वाई, 20 माइनस 5 कर दो, 15 किलोमीटर पर आवर इज द अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ मैन इन अ स्टील वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन अ स्टील वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन अ स्टील वाटर मतलब क्या है, दिया है x गिवन है। A downstream speed is 32 किलोमीटर पर आवर, फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड। अब इसमें देखो मुझे बोट का स्पीड नहीं दिया हुआ है, बोट स्पीड नहीं दिया है। लेट बोट स्पीड बी, लेट बोट स्पीड, नहीं बोट नहीं है, बोट की जगह पे कौन है, मैन, मैन स्पीड, स्पीड बी वाई। ओके, तो मुझे क्या दिया गया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड, मैन का स्पीड x लेना चाहिए। ओके, ये किसका है, स्पीड ऑफ मैन इन अ स्टील वाटर, मैन का स्पीड x लिया है, ये किसका, 2 मिनट, मैन स्पीड बी x इज इक्वल टू हाउ मच, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रीम स्पीड, स्ट्रीम स्पीड दिया नहीं है, उसको हम क्या पकड़ेंगे, y पकड़ेंगे। अब ठीक है, ओके, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है
डाउनस्ट्रीम स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या रहता है वो, x प्लस वाई। एक्स की डाउनस्ट्रीम स्पीड की जगह पे 32 डालेंगे, एक्स की जगह पे 25 डालेंगे प्लस वाई, तो y आ जाएगा, y इज 32 माइनस 25, 32 माइनस 25 इज हाउ मच, 7 किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रीम का स्पीड है। मुझे क्या फाइंड करने को बोला है, स्टेप 2 क्या फाइंड करने को बोला है, अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई, तो x इज 25, y इज 7, 25 माइनस 7 इज हाउ मच, 18 किलोमीटर पर आवर इज अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। चलो आगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू a किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू b किलोमीटर पर आवर। आई नीड टू फाइंड मैन स्पीड इन स्टील वाटर। तो मैन स्पीड इन स्टील वाटर हमने x का है चैप्टर के शुरुआत में ही, तो x क्या रहेगा, हाफ ऑफ a प्लस बी। स्ट्रीम स्पीड इज y, स्ट्रीम स्पीड हमने y पकड़ा है, तो उसका हाफ ऑफ a माइनस बी। ये शॉर्टकट फॉर्मूले मैंने आपको दी है, आपको विश्वास हो इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको फॉर्मूलेस डिराइव करके देता हूं। तो प्रूफ मैं आपको इसका दे देता हूं, प्रूफ यहाँ पे देता हूं, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूले यूज करते वक्त विश्वास रहे, इसलिए मैं प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, तो आप जानते हो कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है उसका फॉर्मूला आप जानते हो, डाउनस्ट्रीम स्पीड का x प्लस वाई, अब x प्लस वाई। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो x माइनस वाई। ठीक है, put downstream speed equal to what, a, and upstream speed equal to b in 1 and 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू a हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड की जगह पे a डालो, x माइनस वाई इक्वल टू b हो जाएगा। सही है, ओके, इसको बोल दो इक्वेशन 3 एंड 4। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 एंड 2, सॉरी 3 एंड 4, 3 एंड 4 को मैं ऐड कर देता हूँ, 3 और 4 को ऐड करूंगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और y माइनस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, राइट। तो x इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ a प्लस बी, राइट, या फिर a प्लस बी अपॉन 2, ये x का आंसर होगा जो कि मैंने लिख के दिया है, x इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ a प्लस बी। उसके बाद में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, x और x तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू, और यहाँ पे a माइनस बी, तो y का फॉर्मूला भी आ गया, y का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, क्या है, y इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2, या फिर हाफ ऑफ a माइनस बी। ओके, चलो इस कंसेप्ट के ऊपर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। डाउन स्पीड ऑफ मैन इज 20 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन इज 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड मैन स्पीड इन स्टील वाटर, एंड नंबर 2 स्ट्रीम स्पीड। तो सबसे पहले मैन स्पीड इन स्ट्रीम वाटर, मैन स्पीड इन स्ट्रीम वाटर को हम क्या कहते हैं, x का फॉर्मूला है हाफ ऑफ a प्लस बी, यानी हाफ ऑफ क्या हो जाएगा 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 का अगर हाफ करते हैं, 20 प्लस 16 इज 36, 36 का हाफ कितना होता है 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद में y का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ a माइनस बी, हाफ ऑफ 20 minus 16, 20 minus 16 is 4, 4 by 2 is 2 kilometer per hour. So man speed is in still water is 18 kilometer per hour and stream speed is 2 kilometer per hour. तो ऐसे सम आप कर सकते हैं। आगे मॉड्यूल 3 इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखो स्पीड ऑफ द मैन इन अ स्टील वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर। मतलब कैसा, ध्यान से देख लो, ये स्ट्रीम है, ये मूव कर रही है विथ y किलोमीटर पर आवर, और मैन जो है, मैन के जगह बोट भी हो सकती है, ये मैन है, मान लो स्विमिंग कर रहा है इसके अंदर, ये मैन इसके अंदर है, ओके।
ये मैन जो है मूव कर रहा है विथ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं ही ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, मान लो ये ए है, ये कौन है, बी है, ठीक है। आदमी इसके अंदर स्विमिंग कर रहा है, ये मैन है, ओके। तो देखो ध्यान से सुनो, ही ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए इन टी आवर्स, मतलब ए से वो कहा गया, बी गया, और बी से फिर कहा गया, ए गया, ए से बी गया और बी से ए गया, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, इन दोनों प्लेसेस में डिस्टेंस है मान लो कितना, d। तो d के लिए फॉर्मूला आएगा t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, और ऑफ कोर्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब यहां से आ गया d, यहां से आ गया फिर से d प्लस d कितना होता है 2d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। लेट टाइम टेकन बाय मैन टू ट्रैवल फ्रॉम A to B इज इक्वल टू T1, ठीक है। उसके बाद में लेट टाइम टेकन बाय मैन टू ट्रैवल फ्रॉम B टू A B T2, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम T1 क्या हो जाएगा, T1 विल बी व्हाट, टाइम विल बी व्हाट, देखो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर वो साइड गया, टाइम अगर वो साइड गया तो स्पीड नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है d, और टाइम टेकन कितना है, अच्छा सॉरी स्पीड, स्पीड कितना है मैन का स्पीड, ओके। ध्यान से सुनो, वो जब ये साइड मूव करेगा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड उसका क्या रहेगा x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा तब क्या रहेगा x माइनस वाई। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब वो अपस्ट्रीम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये डीएसएस डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई और अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, सॉरी, ओके। इनिशियली a से b जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, ये कौन सा है a से b, ये डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम, ओके। तो मैं करता हूं फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम दैट इज a टू b, ठीक है। टाइम T1 क्या हो जाएगा, T1 का फॉर्मूला, या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है x प्लस वाई, ठीक है। एंड फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम दैट इज b टू a, b से a, T2 इज इक्वल टू d अपॉन x माइनस वाई, बरोबर, ओके। इसको मैं बोल देता हूं स्टेप नंबर 1 डेरिवेशन का, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट, नाउ स्टेप नंबर 3, नॉट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2, ओके। टोटल टाइम, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2, टोटल टाइम की जगह पे T लिखेंगे, T1 की जगह पे क्या लिखेंगे d अपॉन एक्स प्लस वाई, और T2 की जगह पे d अपॉन एक्स माइनस वाई, d थ्रू आउट कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, d एज इट इज, ये ऊपर लेके जाओ, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई विल गेट कैंसल आउट, एक्स प्लस एक्स इज व्हाट 2x, तो d इंटू 2x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे कौन है टाइम t, तो डिस्टेंस d डिराइव हो गया, d क्या रहेगा बोलो भाई, ये t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल थिंग, और ये 2x नीचे चला जाएगा डिवाइड बाय 2x। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसके आगे आप डिस्टेंस का ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर देना ऐसे सम्स में, ओके। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है इसको हम x कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे y कहेंगे। ही ट्रेवल्स फ्रॉम a टू b एंड b टू a इन 20 आवर्स। तो t ये कैपिटल T मानेंगे,
तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, डायरेक्टली उस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। तो t की जगह पे आएगा 20 एक्स स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 10, 2 10 20, तो 20 20 कैंसल, 100 स्क्वायर क्या 10 स्क्वायर क्या है 100, 4 स्क्वायर इज 16, 100 माइनस 16 इज 84 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 84 किलोमीटर। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 कैसे करोगे? स्टेप 2 टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है? इट इज ट्वाइस डी 2 इंटू 84, 2 इंटू 84 कितना होता है 168 किलोमीटर। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन इज 16 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब x प्लस वाई दिया है 20, अपस्ट्रीम स्पीड मतलब x माइनस वाई दिया है 16। ठीक है। ही टेक्स 36 आवर्स फॉर टोटल जर्नी। टोटल जर्नी जो है वो t जो दिया है वो है कितना 36 आवर्स। ठीक है, फॉर टोटल जर्नी। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एंड ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये दो इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है। x निकालना है तो क्या करो, हाफ ऑफ a प्लस बी 20 प्लस 16, राइट। हाफ ऑफ 20 प्लस 16 कितना हो जाता है 20 प्लस 16 36, 36 बाई 2, x का वैल्यू कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, y कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ 20 माइनस 16 कितना आ जाता है 2 किलोमीटर पर आवर। तो x और y दोनों आ गए हैं आपके, तो डिस्टेंस d आ जाएगा। इसको बोल दो स्टेप 1। स्टेप 2 में d आ जाएगा। कैसे करोगे, d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। टोटल टाइम इज 36, एक्स स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 18। 2 इंटू 18 इज 36, राइट। 18 2 36, 36 36 विल गेट कैंसिल्ड आउट। 18 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना है, नहीं पता तो कर लो। 8 8 64, ओके 8 1 8, 8 1 8, 16, 16 प्लस 6 जो होता है वो 22 होता है। 1 1 1, 1 प्लस 2 3, 324 है। 324 माइनस 4, 324 माइनस 4 इज 320 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये आ गया। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारा आ गया। ठीक है, चलो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, दैट इज 2 इंटू 320। आंसर कितना आया 640 किलोमीटर। A man takes T1 hours for downstream, T2 hours for upstream. If stream speed y is given, then man speed x in still water, उसका फॉर्मूला आएगा x इक्वल टू वाई इंटू टी टू प्लस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, इसका प्रूफ आपको दे देता हूँ। उन्होंने क्या दिया है, मैन टेक्स T1 आवर्स फॉर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मान लो डाउनस्ट्रीम ये डायरेक्शन में है, ये लोकेशन है A, ये लोकेशन है B। ठीक है, एंड T2 आवर्स फॉर अपस्ट्रीम। ठीक है, T2 आवर्स फॉर अपस्ट्रीम। इफ स्ट्रीम स्पीड इज y, स्ट्रीम का स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर, एंड मैन स्पीड, ये मैन मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। मैन का स्पीड कितना दिया है x किलोमीटर पर आवर। मैन चाहिए, आप ऐसे मान लो स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो जानते हो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होता है वो क्या है x प्लस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड जो होता है वो क्या होता है x माइनस वाई। ओके, तो ये आप लोग जानते हो। डाउनस्ट्रीम हमने कहाँ से कहाँ पकड़ा है A टू B, अपस्ट्रीम हमने कहाँ से कहाँ पकड़ा है B टू A, राइट। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, अच्छा
आप ये फॉर्मूला जानते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप लोग जानते हो। तो इसके ऊपर से मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो ए टू बी स्पीड जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई, बराबर है। स्पीड जो है एक्स प्लस वाई इंटू टाइम t1। ये कहां से कहां तक, ए टू बी। ओके, बी टू ए, बी टू ए कैसे कर सकते हैं हम, बी टू ए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बी टू ए स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू टाइम t2। ओके, let me call this as 1, let me call this as 2, from 1 and 2, 1 and 2 can I say डिस्टेंस दोनों सेम है, ए टू बी और बी टू ए दोनों डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों इक्वल है। तो x प्लस वाई इंटू t1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू t2, राइट। तो अब t1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स t1 प्लस वाई t1 इज इक्वल टू एक्स t2 माइनस वाई t2, सही है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, एक्स t1 माइनस एक्स t2 इज इक्वल टू वाट, वाई t2, वाई t1 वो साइड लेके जाओ, माइनस वाई t1। ओके, अब यहाँ पे x अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा t1 माइनस t2। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई है, सॉरी रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं क्या करता हूं, वाई t1 इधर ही रहने देता हूं, ओके, माइनस वाई t2 वो साइड लेके जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई t2। एक्स t1 एक्स t2 इधर ही रहने देता हूं और एक्स t1 वो साइड लेके जाता हूं, तो माइनस एक्स t1। तो x कॉमन निकाल लो, अंदर रहेगा t2 माइनस t1, यहाँ पे y कॉमन निकाल लो, पहले मैं t2 लिखूंगा और बाद में t1, चलता है ना, t2 प्लस t1। तो फॉर्मूला डिराइव हो गया है, कैसे हुआ, x क्या हो गया, y इंटू t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो इसके ऊपर से फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई t2 प्लस t1 अपॉन t2 माइनस t1। दिखाई दे रहा है क्या, ये चेक करो। A man takes 20 hours for downstream and 25 hours for upstream, ठीक है, 20 hours for downstream, डाउनस्ट्रीम का स्पीड, डाउनस्ट्रीम का टाइमिंग जो है वो t1 दिया हुआ है और अपस्ट्रीम का जो है 25। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, 25 प्लस 20 और नीचे क्या करना चाहिए 25 माइनस 20, ठीक है। इफ स्ट्रीम स्पीड इज 5, y का वैल्यू 5 दिया है और इसको सॉल्व करो, 25 प्लस 20 इज व्हाट 45, तो 5 इंटू 45 और यहाँ पे 25 माइनस 20 इज अगेन 5, 5 विल गेट कैंसल्ड आउट, 45 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। चलो, 5 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर।